इस वक्त सुमेधा ने गुलाबी रंग की एक खूबसूरत ड्रेस पहनी हुई थी और उसके काले घने लंबे बाल उसके कंधों पर बिखरे हुए थे। उसके सिर के ऊपर बालों में एक बड़ा सा रिबन भी बंधा हुआ था। उसके कपड़े और उसका वो प्यारा सा चेहरा एक साथ मिलकर इतने ताजे, साफ और खूबसूरत लग रहे थे कि देखने वाले की नजरें ही न हटें। क्या बात है मेरी जान, अभी हमें अलग हुए थोड़ी ही देर हुई है और तुम अभी से मेरे बारे में सोचने लगी। इस तरह सजी धजी सुमेधा को देखकर ध्रुव उसे छेड़ने से खुद को रोक नहीं पाया। अगर तुमने मुझे दोबारा जान या ऐसा कुछ कहा तो मैं तुम्हारा मुंह फाड़ दूंगी, समझे? सुमेधा ने अपने दांत पीसते हुए कहा और पलक झपकते ही उसका वो प्यारा सा चेहरा गुस्से से लाल हो गया। लेकिन ध्रुव की नजरों में तो सुमेधा इस गुस्से में और भी ज्यादा क्यूट लग रही थी। उसने हंसते हुए कहा, मैं तुम्हें जान क्यों नहीं बुला सकता? मैं तो तुम्हारा प्रेमी हूं ना, कमीने कहीं के। सुमेधा के गोरे हाथों ने अचानक ध्रुव का हाथ पकड़ लिया। उसकी 2 उंगलियां किसी प्लास की तरह मजबूत थीं और उन्होंने जोर से ध्रुव की चमड़ी को चुटकी में भर लिया। ध्रुव का चेहरा दर्द के मारे अजीब सा हो गया। उसका मुंह खुला का खुला रह गया और फिर सराय में एक ऐसी चीख गूंजी जो किसी रोते हुए भूत या चीखते हुए भेड़िए जैसी लग रही थी। आह! कुछ ही देर बाद वो दोनों प्राचीन नगर की सड़क पर टहल रहे थे। यहाँ आकर पता चला कि इस जगह पर सच में बहुत सारे लड़ाके जमा हो गए थे। कुछ लोगों ने इसे व्यापार करने का एक अच्छा मौका समझा। जब तक वो लोग कब्र की खबर का इंतजार कर रहे थे, तब तक उन्होंने अपने पास रखे कुछ अजीब लेकिन कीमती खजाने बाहर निकाल लिए और उन्हें बेचना शुरू कर दिया। जब सुमेधा को इस बाजार के बारे में पता चला तो वो मजा करने की उत्सुकता में ध्रुव को खींचकर वहां ले आई। इस वक्त वो दोनों उन पुरानी सड़कों पर चल रहे थे। सुमेधा जैसी एक बेइंतहा खूबसूरत लड़की के पीछे पीछे ध्रुव जैसा एक बेवकूफ सा दिखने वाला लड़का चल रहा था और ये नजारा देखकर आसपास के बहुत से लोगों की नजरों में जलन और हैरानी साफ देखी जा सकती थी। लेकिन ये साफ था कि ध्रुव को अंदाजा ही नहीं था कि वो कितना खुशनसीब है। अपनी बांह पर पड़े उस नीले और हरे निशान को देखकर ध्रुव ने शिकायत करते हुए कहा, चुड़ैल कहीं की, तुम कुछ ज्यादा ही जंगली हो। देखो, तुमने यहाँ नीला निशान डाल दिया। हाँ, अब देखती हूँ कि तुम मुझे दोबारा छेड़ने की हिम्मत कैसे करते हो। सुमेधा ने अपने होंठ मोड़ते हुए कहा। वो अंदर ही अंदर बहुत खुश थी और बड़ी मग्न होकर आसपास का नजारा देख रही थी। बात करते करते उसने ध्रुव का हाथ पकड़ा और दौड़कर सड़क के किनारे लगी एक दुकान की तरफ चली गई। उस दुकान पर लड़कियों के लिए गहने और सजावट की चीजें रखी हुई थीं। वो चीजें बहुत ही अजीबोगरीब धातुओं से बनी थीं और उनमें हर वो रंग मौजूद था जो होना चाहिए। सुमेधा उन चीजों को देखकर उनकी तरफ पूरी तरह खींच गई। वो दुकान के सामने बैठ गई और बहुत ध्यान से अपने लिए चीजें छांटने लगी। वो बूढ़ी औरत जिसकी वो दुकान थी, सुमेधा को देखकर बहुत खुश हो गई और उसे अपनी चीजों के बारे में बड़ा छिड़ाकर बताने लगी। उस बूढ़ी औरत के चेहरे पर छाई चालाक मुस्कान को देखकर ध्रुव ने मन ही मन उसे एक नाम दे दिया, चालाक, लोमड़ी। क्योंकि ध्रुव बोर हो रहा था, उसने अपनी नजरें आस पास घुमाई और उसे पास ही जमीन पर लेटा हुआ एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। वो बूढ़ा आदमी बहुत ही गंदा था। भगवान जाने उसने कितने दिनों से अपने बाल नहीं धोए थे, जो अब आपस में चिपक कर चटाएं बन गए थे। उसके पूरे चेहरे पर धूल और मिट्टी जमी हुई थी। उसके कपड़ों पर ढेरों पैबंद लगे थे और पैबंदों के ऊपर भी पैबंद लगे थे। उसके पास एक कपड़े का थैला था जिसमें कुछ अजीब सी चीजें भरी हुई थीं, जो बाहर की तरफ उभर रही थीं। उसकी पैंट का एक पैर लंबा था और दूसरा पैर छोटा। उसने टूटे हुए जूते पहने हुए थे, जिनके आगे से उसकी उंगलियां झांक रही थीं और पीछे से उसकी एड़ी बाहर निकली हुई थी। उसकी दुकान आस पास के बाकी लोगों जैसी नहीं थी जो जोर जोर से चिल्लाकर ग्राहकों को बुला रहे थे, बल्कि वो तो एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ाकर जमीन पर किसी निठल्ले इंसान की तरह लेटा हुआ था। वो तो वहां से गुजरने वाले ग्राहकों की तरफ देख भी नहीं रहा था। भले ही वो बूढ़ा आदमी कोई बड़ी चीज नहीं बेच रहा था, लेकिन उसके सामने रखी किताबों के एक ढेर ने ध्रुव का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। सच कहूं तो
ऊपर से देखने पर वो किताबें कुछ खास नहीं लग रही थीं। वो फटी हुई, पुरानी और जर्जर हो चुकी थी और उनके ऊपर धूल की एक मोटी परत जमी हुई थी। यहां तक कि उन किताबों का नाम पढ़ पाना भी नामुमकिन था। लेकिन जिस ध्रुव के पास आध्यात्मिक शक्ति थी, उसने उस किताबों के ढेर में एक ऐसी किताब खोज निकाली थी जिसके अंदर से एक बहुत ही अजीब सी ऊर्जा बाहर निकल रही थी। बाबा, आप ये किताबें कितने में बेच रहे हैं? ध्रुव ने उसके पास जाकर पूछा। उस बूढ़े आदमी ने अपना सिर भी नहीं उठाया। उसने बस ध्रुव की तरफ अपनी एक उंगली उठाई जिससे एक का इशारा हो रहा था। 1 तांबे का सिक्का? ध्रुव ने अंदाजा लगाते हुए कहा। हाँ, क्या 1 तांबे के सिक्के में किसी भिखारी का एक वक्त का पेट भी भर सकता है? ध्रुव की बात सुनकर वो बूढ़ा आदमी झटके से उठकर बैठ गया और गुस्से में तमतमा गया। तो क्या बाबा, आप इसके लिए एक चांदी का सिक्का मांग रहे हैं? भले ही ध्रुव ऊपर से बड़ी इज्जत से बात कर रहा था, लेकिन मन ही मन वो उसे गालियां दे रहा था। जैसी तुम्हारी शक्ल है ना, अगर तुम खुद को भिखारी भी कहोगे तो वो भी भिखारियों की बेइज्जती होगी। एक दिव्य आत्मा मोती, और तुम ये सब ले जा सकते हो? उस बूढ़े आदमी ने एक एक लफ्ज बिल्कुल साफ साफ कहा। लानत है, तुम मुझे लूट ही क्यों नहीं लेते? इन फटी पुरानी किताबों के लिए तुम इतनी बड़ी रकम मांग रहे हो? उस पल ध्रुव को भी गुस्सा आ गया, लेकिन उस बूढ़े आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो एक बार फिर जमीन पर लेट गया और बस इतना कहा, लेना है तो लो, वरना रास्ता नापो। उसके बाद वो खुद से बड़बड़ाने लगा। मेरी ये किताबें मेरे पूर्वजों की निशानी है। इनमें से किसी न किसी के अंदर कोई बहुत बड़ा खजाना छुपा है, लेकिन ये आम लोगों के बस की बात नहीं है कि वो उसे पहचान सकें। अगर मेरे दिन इतने बुरे न चल रहे होते तो मैं कभी भी इन किताबों को बेचने के लिए यहां नहीं आता। पूर्वज, तुम तो सच में बहुत अजीब बातें कर रहे हो। कौन थे तुम्हारे पूर्वज? ठीक उसी वक्त सुमेधा भी वहां आ गई। मेरे पूर्वज कोई मामूली इंसान नहीं थे, वो एक विश्व आत्मा गुरु थे। बूढ़े आदमी ने पूरे गर्व के साथ कहा। विश्व आत्मा गुरु? क्या गप हाँक रहे हो? जाहिर सी बात थी कि सुमेधा को उसकी बात पर बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। तुम्हें यकीन करना है तो करो, वरना मत करो। आखिर में जिसे इन किताबों की असली कीमत पता होगी, वो इसे खुद ही खरीद लेगा। बात करते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। उस बूढ़े आदमी की बात सुनकर ध्रुव के दिल की धड़कन तेज हो गई। अगर उस बूढ़े की बात सच थी तो ध्रुव ने जो ऊर्जा महसूस की थी वो यकीनन किसी विश्व आत्मा गुरु की छोड़ी हुई कोई निशानी थी। सुमेधा, क्या तुम्हारे पास कोई दिव्य आत्मा मोती है? मुझे उधार दे दो। ध्रुव ने दांत पीसते हुए सुमेधा से कहा। तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम सच में इस बूढ़े आदमी की बातों में आ रहे हो? ये देखकर सुमेधा उसे मोती देने में आनाकानी करने लगी। अगर तुम्हारे पास है तो प्लीज मुझे उधार दे दो। ध्रुव ने अपना हाथ सुमेधा के आगे फैला दिया। तुम सच में पागल हो। मैंने तुम्हें आज तक इतनी बेवकूफी करते नहीं देखा। भले ही उसने ये कहा, लेकिन फिर भी सुमेधा ने अपनी कमर में बंधे बटुए से एक दिव्य आत्मा मोती निकाला और ध्रुव को दे दिया। शुक्रिया। ध्रुव ने वो दिव्य आत्मा मोती लिया और उस बूढ़े आदमी को थमा दिया। बाबा, मैं तुम्हारी ये किताबें खरीदता हूं। वाह, ये तो सच में एक दिव्य आत्मा मोती है। तुम तो बहुत अमीर हो लड़की। उस बूढ़े आदमी ने झपट कर वो मोती ले लिया और उसे बहुत ध्यान से परखने लगा। अपने बाएं हाथ से मोती को अच्छी तरह से बजाकर देखने के बाद उसने उसे बड़े प्यार से अपने सीने से लगा लिया। लगता है तुमने अपनी जिंदगी में पहली बार कोई दिव्य आत्मा मोती देखा है ना? उस बूढ़े आदमी को इस तरह पागलों की तरह खुश होते देख सुमेधा को बहुत झुंझलाहट हुई। दूसरी तरफ ध्रुव ने कुछ नहीं कहा। उसने उन दर्जनों किताबों को उसी कपड़े में लपेटा जिस पर वो रखी थी और उन्हें अपने कंधे पर लाद लिया। हे छोटे भाई, तुम्हारी पारखी नजर बहुत अच्छी है। तुमसे खुश होकर मैं तुम्हें एक तोहफा देता हूं। लेकिन जैसे ही ध्रुव वहां से जाने के लिए मुड़ा, उस बूढ़े आदमी ने अपने फटे हुए झोले में से कुछ बाहर निकाला। वो एक बैंगनी रंग का चक्र था। वो चक्र एक बहुत ही खास तरह की लकड़ी से बना था। उसके चारों तरफ उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम दिशाएं लिखी हुई थी। उसके दाएं और बाएं तरफ जीवन और मृत्यु, अच्छी किस्मत
और बुरी किस्मत उकेरी गई थी, और उस लकड़ी के चक्र के बिल्कुल बीचों बीच एक बहुत ही अजीब सा निशान बना हुआ था। ये क्या चीज है? सुमेधा ने उसे झपट लिया और बड़ी उत्सुकता से उसे देखने लगी। हाँ, छोटी मालकिन, ये चीज बहुत ही खास जगह से आई है। ये विश्व आत्मा गुरुओं के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है। ये जिंदगी और मौत और अच्छी या बुरी किस्मत की भविष्यवाणी कर सकती है। इसे दिशा निर्देशक चक्र कहते हैं। उस बूढ़े आदमी ने इस तरह कहा जैसे वो इसके बारे में सब कुछ जानता हो। ओह, ये तो बहुत कमाल की चीज लग रही है, लेकिन इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं? सुमेधा ने जोर देकर पूछा। ये तो विश्व आत्मा गुरुओं की चीज है, भला मुझे कैसे पता होगा? हे, तुम दोनों खुद ही इस पर दिमाग लगाओ। उम्मीद है हमारी फिर से मुलाकात होगी। उस बूढ़े आदमी ने अपनी रूखी दाढ़ी पर हाथ फेरा और अपनी आंखें गोल गोल घुमाई, जैसे उसे डर हो कि कहीं ध्रुव अपनी खरीदारी वापस न ले ले। फिर वो पलटा और वहां से भाग खड़ा हुआ। देखा, मुझे पहले ही पता था कि वो एक धोखेबाज है। उस बूढ़े आदमी को किसी टूटते हुए तारे की तरह तेजी से भागते हुए देखकर सुमेधा ने गुस्से से अपना पैर जमीन पर पटका। उन फटी पुरानी किताबों को उसी कपड़े में बांधकर ध्रुव खुशी खुशी सराय वापस लौट आया। अब सुमेधा का गुस्सा शांत हो चुका था। उसके चेहरे से चिढ़ गायब थी और उसकी जगह एक बहुत ही प्यारी सी मुस्कान ने ले ली थी। वह भी काफी खुश लग रही थी। ओए, क्या सच में तुम्हें इस कबाड़ के ढेर में कोई खजाना मिल गया? कमरे में घुसते ही सुमेधा ने मुस्कुराते हुए पूछा। अच्छा, तो तुम अब भी बाहर नाटक कर रही थी? सुमेधा का ये रूप देखकर ध्रुव तुरंत समझ गया कि उसने जानबूझकर वो सब किया था। जाहिर सी बात है, वो ध्रुव का इशारा समझ गई थी। अगर तुम बिना कुछ बोले सीधा उसे एक दिव्य आत्मा मोती पकड़ा देते तो वो लालची बुढ़ा पक्का कीमत और बढ़ा देता। अगर मैंने तुम्हें रोकने का नाटक नहीं किया होता तो क्या वो तुम्हें इतनी आसानी से ये सब ले जाने देता? खैर छोड़ो, ये बताओ कि तुम्हें खजाना क्या मिला? जल्दी दिखाओ मुझे। सुमेधा से अब बिल्कुल सब्र नहीं हो रहा था। उसने लपक कर ध्रुव के कंधे से किताबों का वो गट्ठर उतार लिया। किताबों के उस ढेर को खंगालने के बाद आखिर में ध्रुव ने एक किताब बाहर निकाली। उस पर भी धूल जमी थी, लेकिन वो बाकी किताबों से बिल्कुल अलग लग रही थी। भले ही वो किताब पुरानी थी, लेकिन वो कहीं से फटी हुई नहीं थी। उसे देखने से ही एक अजीब सा प्राचीन एहसास हो रहा था। उसे अपने हाथों में पकड़ते ही ध्रुव महसूस कर सकता था कि इसके पन्ने किसी बहुत ही खास चीज से बने हैं। ध्रुव ने अपने हाथों से उस किताब की धूल साफ की। धूल हटते ही उस पर कुछ शब्द चमकने लगे। उस पर लिखा था, गुप्त आध्यात्मिक तकनीक। सुमेधा ने तुरंत वो किताब ध्रुव के हाथों से झपट ली। उसे अच्छी तरह साफ करके ध्यान से देखने के बाद उसने थोड़ी हैरानी से कहा, अगर ये गुप्त आध्यात्मिक तकनीक सच में असली है तो तुमने एक बहुत बड़ा जैकपॉट मारा है ध्रुव। भले ही इस तकनीक का इस्तेमाल सिर्फ वो लोग कर सकते हैं जिनके पास आध्यात्मिक शक्ति हो, लेकिन फिर भी बाजार में इसकी कीमत किसी भी हाल में 1000 दिव्य आत्मा मोतियों से कम नहीं होगी। अजीब बात है, उस बुढ़े ने इतनी कीमती चीज को इन रद्दी किताबों में क्यों छुपा कर रखा था? समझ गई, पक्का वो बुढ़ा अनपढ़ होगा, उसे पढ़ना ही नहीं आता होगा। इतनी महंगी? सुमेधा की बात सुनकर ध्रुव पहले तो सन्न रह गया, लेकिन फिर उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा ना। इसका मतलब था कि इस बार उसके हाथ सच में कोई कुबेर का खजाना लग गया था। लेकिन मिसाल के तौर पर हमारे नीलकंठ संप्रदाय के उस मुख्य शिष्य को ही ले लो। भले ही उसके पास आध्यात्मिक शक्ति है, लेकिन उसके पास इसके अभ्यास का कोई तरीका नहीं है। अगर तुम ये तकनीक उसे बेच दो तो वो खुशी खुशी इसकी और भी ज्यादा कीमत चुकाएगा, क्योंकि ये एक ऐसा बेशकीमती खजाना है जिसकी मांग बहुत ज्यादा है, लेकिन मिलता कहीं नहीं। सुमेधा ने कुछ इस तरह कहा जैसे वो खुद पर ही गर्व महसूस कर रही हो। हाँ, तो क्या मैं इसका इस्तेमाल करने के बाद इसे बेचकर बहुत सारे मोती नहीं कमा सकता? ध्रुव खुशी से पागल हो रहा था। 1000 दिव्य आत्मा मोतियों की मदद से वो सीधा महाप्राण क्षेत्र में कदम रख सकता था। ये कोई आम किताब नहीं है। इसके अंदर आध्यात्मिक शक्ति को काबू करने के तरीके लिखे हैं। ये कोई विश्व आत्मा गुरु बनने का सीधा रास्ता नहीं है।
अगर तुम सच में आत्मा फॉर्मेशन की ताकत को समझकर एक विश्व आत्मा गुरु बन गए, तो उस दिन हर बड़ा संप्रदाय तुम्हारे आगे पीछे घूमेगा। वो तुम्हें अपनी तरफ मिलाने के लिए इतने तोहफे और दौलत देंगे कि तुम रातों रात बेहिसाब अमीर बन जाओगे। क्या तुम्हें पता है कि हमारे नीलकंठ संप्रदाय का वो विश्व आत्मा गुरु हर महीने कितनी फीस लेता है? कितनी? हर महीने उसे एक दिव्य गहन मोती मिलता है। एक दिव्य गहन मोती का मतलब है 1000 दिव्य मूल मोती, और एक दिव्य मूल मोती की कीमत 1000 दिव्य आत्मा मोतियों के बराबर होती है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि हर महीने वो इंसान नीलकंठ संप्रदाय से पूरे 10 लाख दिव्य आत्मा मोती वसूलता है। सुमेधा ने समझाया, हे भगवान, हर महीने 10 लाख दिव्य आत्मा मोती? ये तो नामुमकिन सा लग रहा है। ध्रुव की आंखें फटी की फटी रह गईं। आज के समय में उसके लिए एक दिव्य आत्मा मोती ही बहुत कीमती था। वो 10 लाख के बारे में तो सपने में भी नहीं सोच सकता था। इतनी दौलत मिलने के बाद भी उस विश्व आत्मा गुरु ने बस मन मारकर यहाँ रुकना कबूल किया था। अगर उसकी नजरें नीलकंठ संप्रदाय के उस छिपे हुए खजाने पर न होती, तो वो कभी भी हमारे संप्रदाय का मेहमान वरिष्ठ नहीं बनता। खजाना? कैसा खजाना? ध्रुव के अंदर की उत्सुकता जाग उठी। औषधि पर्वत के अंदर मौजूद वो 1000 हड्डियों का कब्रिस्तान याद है तुम्हें? लोगों का अंदाजा है कि उस कब्रिस्तान में कोई बहुत बड़ा खजाना छुपा है, और वो विश्व आत्मा गुरु असल में उसी खजाने की तलाश में यहां आया था। सुमेधा ने बताना जारी रखा, ओह, तो बात उस जगह की है। ध्रुव एक बार फिर सन्न रह गया। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उस अंधेरे और डरावने जंगल में कोई खजाना भी हो सकता है। लेकिन थोड़ा दिमाग दौड़ाने पर उसे बात समझ आने लगी। आखिर उसके अंदर आज जो आध्यात्मिक शक्ति थी, वो कोई पैदाइशी तो थी नहीं, वो उसे उसी 1000 हड्डियों के कब्रिस्तान से ही तो मिली थी। इसलिए उसे लगा कि शायद सच में वहां कोई रहस्यमयी खजाना मौजूद है। क्या हुआ? तुम्हारे चेहरे के भाव ऐसे क्यों बदल गए? सुमेधा ने पूछा। कुछ नहीं, ध्रुव ने झट से अपना सिर हिला दिया। वो सुमेधा को ये सब थोड़े ही बता सकता था कि वो उस कब्रिस्तान में फंस गया था। वहां उसने एक चमकता हुआ बूढ़ा इंसान देखा था, और उसे ये आध्यात्मिक शक्ति वहीं से मिली थी। ये बातें पचाना किसी के लिए भी बहुत मुश्किल था। इसलिए ध्रुव किसी को भी इतनी आसानी से अपना राज नहीं बता सकता था। चलो ठीक है, मैं देख सकती हूं कि तुम इस गुप्त आध्यात्मिक तकनीक को आजमाने के लिए मरे जा रहे हो, इसलिए अब मैं तुम्हें और परेशान नहीं करूंगी। सुमेधा ने वो किताब ध्रुव को वापस दे दी और अपनी कमर से बंधे बटुए से कुछ निकालकर ध्रुव की तरफ बढ़ाया। ये लो, मेरे साथ बाहर घूमने जाने के लिए ये तुम्हारा इनाम है। ध्रुव ने देखा कि सुमेधा की हथेली पर एक थैली जैसी कोई चीज रखी थी, लेकिन वो देखने से ही कोई आम थैली नहीं लग रही थी, क्योंकि वो एक बहुत ही खास कपड़े से बनी थी और उसके ऊपर अजीब से जादुई निशान उकेरे गए थे। उस चीज को देखते ही ध्रुव ने जोर से एक ठंडी सांस ली और चिल्ला उठा, अनंत थैली, अनंत थैली। भले ही वो थैली आकार में बहुत छोटी दिखती थी, लेकिन उसके अंदर मानो पूरी दुनिया समा सकती थी। उसमें चाहे जितना भी सामान भर लो, उसका वजन बिल्कुल नहीं बढ़ता था। वो सामान रखने का एक बहुत ही शानदार जादुई यंत्र था, लेकिन एक अनंत थैली को बनाना बहुत ही मुश्किल काम था। इसलिए इसकी कीमत आसमान छूती थी। ये कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे आम लोग खरीद सकें। भवानी रायजादा ने भी एक बार इसे खरीदने की सोची थी, लेकिन इसकी भारी कीमत सुनकर उन्होंने अपना इरादा बदल दिया था। इसलिए ध्रुव के लिए ये एक बहुत ही आलीशान और महंगी चीज थी। फिर भी सुमेधा उसे ये मुफ्त में दे रही थी। अब मुझे ऐसे क्या घूर रहे हो? जाओ और अपना अभ्यास करो। सुमेधा ने वो अनंत थैली ध्रुव के हाथों में थमाई और मुड़कर जाने लगी। सुमेधा, तुम मेरे साथ इतनी अच्छी क्यों हो? अपने हाथों में उस अनंत थैली को पकड़े हुए ध्रुव की आंखों में सुमेधा के लिए बहुत इज्जत और आसान था। ऐसी कोई बात नहीं है, बस गरुड़ संघ के हर सदस्य के पास अपनी एक थैली है और सिर्फ तुम ही इसके बिना थे। मैंने तो बस तुम्हें भिखारियों जैसा दिखने से बचाया है। कुछ दिनों बाद जब वो कब्र खुलेगी तो तुम वो 2 बड़े बड़े झोले लेकर तो नहीं जाओगे ना, जैसा तुमने आध्यात्मिक औषधि का शिकार वाले दिन किया था। अगर तुम वो बोरे उठाकर वहां गए तो
तो कोई भी तुम्हें लूट लेगा। सुमेधा मुस्कुराई, लेकिन उसने ध्रुव के सवाल का कोई सीधा जवाब नहीं दिया। कमरे से बाहर निकलते निकलते वो पीछे मुड़ी और बोली, अगर तुम्हें अब भी बात समझ नहीं आ रही तो तुम इसे मेरी रिश्वत समझ सकते हो, ताकि तुम हमेशा मेरी तरफ रहो। इतना कहकर सुमेधा वहां से चली गई। धीरे धीरे बंद होते दरवाजे को देखकर ध्रुव के दिल में एक बहुत ही सुकून भरी गर्माहट दौड़ गई। वजह चाहे जो भी हो, सुमेधा उसके साथ सच में बहुत अच्छी थी। बिस्तर पर पालथी मारकर बैठते ही ध्रुव ने बेसब्री से गुप्त आध्यात्मिक तकनीक वाली किताब खोल ली। इसे पढ़ने के बाद उसे पक्का यकीन हो गया कि इसके अंदर सच में आध्यात्मिक शक्ति को काबू करने के जबरदस्त तरीके लिखे हुए थे। इस तकनीक की मदद से वो अपनी आध्यात्मिक शक्ति को हवा में फैलाकर दूर की चीजों को बहुत बारीकी से महसूस कर सकता था। अगर उसकी आध्यात्मिक शक्ति काफी मजबूत हो जाए तो कोई अपनी ऊर्जा को कितना भी छुपा ले, ध्रुव उसके आर पार देखकर उसकी असली ताकत का पता लगा सकता था। जो लोग इसका अच्छे से इस्तेमाल करना सीख जाते थे, वो अपनी इस अदृश्य ताकत से दुश्मनों का ध्यान भटका सकते थे और उनके दिमाग से खेल सकते थे। किसी भी असली जंग में इसके बेहिसाब फायदे थे। कुल मिलाकर ये गुप्त आध्यात्मिक तकनीक सच में एक बेशकीमती खजाना थी। ध्रुव को पता था कि आगे चलकर ये तकनीक उसके लिए एक बहुत बड़ा हथियार साबित होने वाली है। गुप्त आध्यात्मिक तकनीक में दिए गए तरीकों का इस्तेमाल करके ध्रुव ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति पर पकड़ मजबूत करने का अभ्यास शुरू कर दिया। खाने और सोने के अलावा वो अपना हर एक पल इसी तकनीक को समझने में लगा रहा था। जैसे जैसे ध्रुव पूरी लगन से अभ्यास कर रहा था, वैसे वैसे और भी ज्यादा लड़ाके उस प्राचीन नगर में आते जा रहे थे। हालत ये हो गई थी कि प्राचीन नगर में पैर रखने तक की जगह नहीं बची थी और बहुत से लोगों को मजबूर होकर नगर के बाहर अपना डेरा डालना पड़ा। सुमेधा के अंदाजे के हिसाब से नीलकंठ संप्रदाय के लोग भी वहां पहुंच गए। भले ही वायु संप्रदाय के मुकाबले उनके लोग कम थे, लेकिन जितने भी लोग आए थे वो सभी मुख्य वरिष्ठ और मुख्य शिष्य थे, यानी संप्रदाय के सबसे बेहतरीन और ताकतवर लड़ाके। उसके बाद एक और भी कई ताकतें वहां आने लगी। वो प्राचीन नगर सच में एक ऐसा अखाड़ा बन गया था जहां हर तरह के लोग मौजूद थे। वहां लगभग हर रोज किसी न किसी बात पर झगड़े होते रहते थे और इस हालात को देखकर ध्रुव समझ गया था कि जिस दिन वो कब्र खुलेगी उस दिन यहाँ खून की नदियां बहेंगी। बस उसी वक्त ध्रुव खिड़की के पास खड़ा था और सड़क से गुजर रहे वायु संप्रदाय के एक वरिष्ठ को घूर रहा था। अचानक उसकी आंखें खुलीं और उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। महारथी क्षेत्र का 9वां स्तर। वायु संप्रदाय का ये वरिष्ठ तो कुछ खास ताकतवर नहीं है। कुछ दिनों के लगातार अभ्यास के बाद ध्रुव ने आध्यात्मिक शक्ति को काबू करने के तरीकों पर बहुत अच्छी पकड़ बना ली थी। अब जब तक उसके और सामने वाले की ताकत में बहुत बड़ा फर्क न हो, तब तक ध्रुव किसी की भी साधना का स्तर आसानी से भांप सकता था। अगर मैं इस पर अपनी आध्यात्मिक शक्ति डालूं तो क्या मैं इसे चला सकता हूं? खिड़कियां बंद करने के बाद ध्रुव ने अपना दिशा निर्देशक चक्र बाहर निकाला। इन कुछ दिनों में आध्यात्मिक तकनीक को अच्छी तरह समझने के अलावा ध्रुव ने उस बूढ़े आदमी से मिली बाकी किताबों को भी खंगाला था। उनमें से कुछ किताबें दरअसल किसी विश्व आत्मा गुरु की डायरी थीं और उनमें दिशा निर्देशक चक्र को इस्तेमाल करने के तरीके भी लिखे हुए थे। ध्रुव ये भी जान गया था कि वो दिशा निर्देशक चक्र सच में एक बेशकीमती खजाना था। इसकी मदद से वो किसी खतरनाक जंग में भी अपनी जान बचाने का रास्ता ढूंढ सकता था या फिर किसी भूल भुलैया से बाहर निकलने का सही रास्ता खोज सकता था। सीधे शब्दों में कहा जाए तो ये खजाना ढूंढने का एक जादुई यंत्र था। बस ध्रुव ने अपना ध्यान केंद्रित किया और उसके दिमाग से अदृश्य आध्यात्मिक शक्ति की एक धारा बाहर निकली। वो हवा में तैरते हुए किसी पारदर्शी सांप जैसी लग रही थी और फिर वो ताकत सीधा दिशा निर्देशक चक्र में समा गई। शू शू शू। आध्यात्मिक शक्ति के उसमें समाते ही दिशा निर्देशक चक्र पर लिखे हुए शब्द हल्की हल्की रोशनी से चमकने लगे। वो शब्द उस लकड़ी के चक्र से बाहर निकलकर हवा में तैरने लगे।
और फिर वो तेजी से दिशा निर्देशक चक्र के चारों तरफ गोल गोल घूमने लगे। ये तो सच में कमाल का खजाना है। ये देखकर ध्रुव खुशी से झूम उठा। अब उसे पूरा यकीन हो गया था कि ये दिशा निर्देशक चक्र बिल्कुल असली है। अगर वो इसे अपने साथ उस कब्र में ले गया तो ये यकीनन उसके बहुत काम आने वाला था। आखिरकार एक निर्वाण क्षेत्र के लड़ाके की कब्र में बिना सोचे ही कोई भी अंदाजा लगा सकता था कि वो जगह खतरनाक जालों और मौत के फंदों से भरी होगी। यही वजह थी कि हर संप्रदाय ने अपने सबसे बेहतरीन लड़ाकों को वहां भेजा था। अब ध्रुव के पास वो दिशा निर्देशक चक्र था, इसलिए भले ही उसकी खुद की ताकत कुछ खास नहीं थी, फिर भी वो उस कब्र में खुद को जिंदा रखने और खजाना ढूंढने की उम्मीद कर सकता था। शू, ध्रुव ने वो दिशा निर्देशक चक्र अपनी अनंत थैली में डाल दिया। थैली के ऊपर बने जादुई निशान घूमे और उन्होंने अपने से कई गुना बड़े उस दिशा निर्देशक चक्र को आसानी से अपने अंदर खींच लिया। अनंत थैली का ये जादू भी सच में कमाल का था। ध्रुव ने अपनी कमर से बंधी उस थैली को तसल्ली से थपथपाया और अपने बिस्तर पर लेट गया। लेकिन अचानक उसकी आंखें चमक उठी। उसे याद आया कि उसके सीने पर वो अजीब से निशान भी तो थे जो उसे 1000 हड्डियों के कब्रिस्तान से मिले थे। मैं सोच रहा हूं कि क्या मैं अपनी आध्यात्मिक शक्ति से इन निशानों का भी राज खोल सकता हूं। ये ख्याल आते ही ध्रुव ने बिना कोई देर किए अपनी आध्यात्मिक शक्ति की एक धारा अपने सीने पर बने उन निशानों की तरफ छोड़ दी। उसे ज्यादा उम्मीद नहीं थी, लेकिन तभी वो अजीब निशान सच में हिलने लगे। ये देखकर ध्रुव झटके से उठ खड़ा हुआ और उसने अपने दिमाग की आध्यात्मिक शक्ति को तेजी से अपने सीने की तरफ भेजना शुरू कर दिया। उसी पल वो अजीब निशान जो उसके सीने से चिपके हुए थे, वो उसके कपड़ों के आर पार होकर हवा में तैरने लगे। उन निशानों ने ध्रुव के सामने एक बहुत बड़ी सी तस्वीर बना दी। ध्रुव की लगातार आती हुई आध्यात्मिक शक्ति से उन निशानों से बनी वो तस्वीर धीरे धीरे घूमने लगी। भले ही वो तस्वीर बहुत उलझी हुई थी, लेकिन ध्रुव फिर भी समझ पा रहा था कि वो दरअसल एक नक्शा था। क्या ये मुमकिन है कि 1000 हड्डियों के कब्रिस्तान में सच में कोई बहुत बड़ा खजाना छुपा हो और ये नक्शा उस खजाने तक पहुंचने का रास्ता हो। ध्रुव की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। इससे ये तो साफ हो गया था कि वो अजीब निशान उसके लिए कोई खतरा नहीं थे, बल्कि वो तो उसकी किस्मत की चाबी थे। बच, लेकिन जैसे ही वो नक्शा पूरी तरह से बनने वाला था, ध्रुव के दिमाग में दर्द की एक भयानक लहर उठी और उसकी आध्यात्मिक शक्ति पूरी तरह से खत्म हो गई। लगता है कि इस नक्शे को पूरा पढ़ने के लिए मुझे बहुत ही ज्यादा आध्यात्मिक शक्ति की जरूरत पड़ेगी। अपने दर्द करते हुए सिर को सहलाते हुए ध्रुव बिल्कुल भी निराश नहीं था, बल्कि वो मुस्कुरा रहा था। आज उसकी कमाई सच में बहुत बड़ी थी। अगर किसी को ये पता चले कि उसके खुद के शरीर पर खजाने तक ले जाने वाला एक नक्शा छुपा हुआ है, तो कोई भी खुशी से पागल हो जाएगा। अपनी आध्यात्मिक शक्ति के वापस आने का इंतजार करने के बाद ध्रुव ने उसे अपने खुद के ऊर्जा केंद्र पर आजमाने की कोशिश की। वो इस बात को लेकर सबसे ज्यादा उत्सुक था कि उसके ऊर्जा केंद्र के अंदर आखिर क्या क्या छुपा है, लेकिन उसका ये तरीका काम नहीं आया। उसके ऊर्जा केंद्र के चारों तरफ एक जादुई दीवार सी बनी हुई थी और उसकी आध्यात्मिक शक्ति किसी भी हाल में अंदर नहीं जा पा रही थी। इस नतीजे से ध्रुव पहले तो थोड़ा निराश हुआ, लेकिन फिर अचानक वो खुशी से उछल पड़ा। अगर उसकी खुद की आध्यात्मिक शक्ति उसके ऊर्जा केंद्र के आर पार नहीं देख सकती थी, तो इसका मतलब था कि कोई और आध्यात्मिक शक्ति वाला इंसान भी उसके ऊर्जा केंद्र को नहीं टटोल सकता था। इस तरह उसके ऊर्जा केंद्र में छुपी उस दिव्य बिजली का राज कभी किसी के सामने नहीं आएगा। आज उसका मूड बहुत ही शानदार था, इसलिए ध्रुव ने सराय से बाहर जाकर थोड़ी ताजी हवा खाने का फैसला किया। लेकिन वो सराय से ज्यादा दूर नहीं जा पाया था कि गालियों की एक लंबी झड़ी ने उसका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। तू चोरी करेगा? अब बता, क्या तू फिर कभी चोरी करेगा? साले भिखारी, आज मैं तुझे जान से मार दूंगा। एक पतली सी गली में 2 हट्टे कट्टे आदमी मिलकर एक अकेले इंसान को बुरी तरह पीट रहे थे। वो कोई और नहीं बल्कि लंबे बालों और फटे कपड़ों वाला एक भिखारी था।
ध्रुव आमतौर पर इस तरह के मामलों में टांग नहीं अड़ाता था, लेकिन अजीब बात यह थी कि उन हट्टे कट्टे आदमियों की मार का उस भिखारी पर कोई असर ही नहीं हो रहा था। वो तो अपनी ही धुन में मगन था और बड़े मजे से अपने हाथ में रखा एक बन खा रहा था। उत्सुकता के मारे ध्रुव ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति उस भिखारी की तरफ फैलाई। जब वो शक्ति उस भिखारी के आर पार हुई तो ध्रुव को उसका नतीजा मिल गया। वो भिखारी बिल्कुल एक आम इंसान था जिसने कभी साधना नहीं की थी, लेकिन एक आम इंसान का शरीर इतना मजबूत कैसे हो सकता है कि उसे मार का कोई असर ही ना हो। रुको! दाल में कुछ काला महसूस होने पर ध्रुव ने उन्हें रोकने के लिए आवाज दी। किसी को इस तरह चिल्लाते हुए सुनकर वो दोनों आदमी तुरंत रुक गए, खासकर जब उन्होंने ध्रुव का हुलिया देखा। उसे देखकर उन्हें लगा कि वो कोई साधना करने वाला लड़ाका है, इसलिए उनका लहजा अचानक बहुत इज्जतदार हो गया। क्या बात है? ध्रुव ने पूछा। इस भिखारी ने हमारा बन चुराया है, उनमें से एक ने जवाब दिया। मैं इस चुराए हुए बन के पैसे दे दूंगा, और हाँ, जाओ और 10 बन और लेकर आओ। ध्रुव ने उस मोटे आदमी को तांबे के कुछ सिक्के पकड़ा दिए। जी हुजूर, जी हुजूर। वो दोनों आदमी तुरंत वहां से भागे और जल्दी से 10 बन लाकर ध्रुव को थमा दिए और फिर चुपचाप वहां से खिसक लिए। अब उस गली में सिर्फ ध्रुव और वो भिखारी बचे थे। ध्रुव ने उस भिखारी को बहुत ध्यान से परखना शुरू किया। उसने देखा कि उस भिखारी की उम्र कुछ ज्यादा नहीं थी। वो अधेड़ उम्र से थोड़ा छोटा ही लग रहा था और उसकी आंखों में कोई जान नहीं थी, जैसे वो पूरी तरह से खाली या भ्रम में हो। अगर ध्रुव उसे बन दे देता तो वो उसे खा लेता, अगर ध्रुव उसे बन नहीं देता तो वो उसे छीनने की कोशिश भी नहीं करता। बस वो ध्रुव के हाथ में रखे बन को एक तक घूरता रहता और उसके मुंह से लगातार लार टपकती रहती। ये तो सच में अजीब है। तभी ध्रुव की आंखें अचानक फटी की फटी रह गईं। उसने हैरानी से देखा कि उस भिखारी के माथे पर एक बहुत ही अजीब सा निशान बना हुआ था। अगर इसे कोई चोट का निशान कहा जाए तो यह बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि वो निशान ऐसा लग रहा था जैसे वो पैदाइशी हो और उसकी चमड़ी के साथ ही पैदा हुआ हो। ध्रुव ने उसे अजीब इसलिए कहा क्योंकि उसका आकार बहुत ही डरावना था। वो आग की एक लपट जैसा था और उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो सच में चल रहा। उत्सुकता के मारे ध्रुव ने अपनी उंगली आगे बढ़ाई और वो आग की लपट जैसे उस निशान को छूना चाहता था। तू क्या कर रहा है? लेकिन जैसे ही ध्रुव ने उस निशान को छुआ, वो भिखारी अचानक इस तरह चिल्लाया जैसे वो कोई बिल्कुल अलग ही इंसान बन गया हो। लोहे के किसी शिकंजे जैसी मजबूत पकड़ वाले एक हाथ ने झटके से ध्रुव की कलाई को जकड़ लिया। उस पल ध्रुव के चेहरे का रंग बुरी तरह उड़ गया और उसने मन ही मन खुद को कोसा। वो साफ महसूस कर सकता था कि उस इंसान की हथेली से एक बहुत ही खौफनाक और दम घोंट देने वाली ऊर्जा बाहर निकल रही थी। वो ऊर्जा सीधे ध्रुव के शरीर में घुस रही थी और अगर वो इसी तरह कुछ पल और रुकती तो ध्रुव का शरीर पक्का धमाके से फट जाता और वो वहीं ढेर हो जाता। वो दम घोंट देने वाला दबाव किसी विशाल लहर की तरह था। एक के बाद एक कई लहरें लगातार ध्रुव के शरीर में घुसती जा रही थीं। उस जानलेवा ताकत ने ध्रुव के अंदरूनी अंगों को जैसे कुचलना और फाड़ना शुरू कर दिया था। हड्डियों को चीर देने वाले उस दर्द के मारे ध्रुव जोर से चीखना चाहता था, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसके मुंह से कोई आवाज ही नहीं निकली। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी आवाज ही छीन ली हो। उस ताकत के सामने वो विरोध करने की अपनी सारी क्षमता खो चुका था। तुम! तभी वो भिखारी डर के मारे ऐसे चिल्लाया जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। उसने न सिर्फ ध्रुव की कलाई छोड़ दी, बल्कि वो पीछे खिसकता हुआ सीधा दीवार के कोने तक जा पहुंचा। वहां जाकर उसने अपना शरीर मोड़ा और सिकुड़कर उसी कोने में दुबक गया। बीच बीच में वो सहमी हुई नजरों से ध्रुव को देखता, लेकिन वो जितना ज्यादा उसे देखता उसका डर उतना ही बढ़ता जाता। आखिर में उसने अपने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लिया और बुरी तरह कांपने लगा। ध्रुव को सच में समझ नहीं आ रहा था कि अचानक हुए इस बदलाव पर वो क्या करे। उसने मुड़कर चारों तरफ देखा, लेकिन वहां दूर दूर तक किसी की परछाई भी नहीं थी। इसका सीधा सा मतलब था
कि वो भिखारी उसी से बात कर रहा था। लेकिन इस बात ने ध्रुव के मन में एक अजीब सा शक पैदा कर दिया। इसलिए उसने अपनी हिम्मत जुटाई, उसके पास गया और पूछा, क्या तुम मुझे जानते हो? पास मत आना, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं, मुझे माफ कर दो। तुमने मुझसे जो भी करने को कहा था मैंने वो सब कर दिया, मुझ पर रहम करो, मैं अभी मरना नहीं चाहता। लेकिन इससे पहले कि ध्रुव उसके करीब पहुंच पाता, वो भिखारी जोर जोर से चिल्लाने लगा। अचानक उसने अपनी बड़ी सी आस्तीन हवा में लहराई और वहां एक तेज आंधी सी आ गई। जब वो अजीब सी हवा शांत हुई तो ध्रुव ने हैरानी से देखा कि वो भिखारी वहां से बिना कोई नामो निशान छोड़े गायब हो चुका था। उस पल ध्रुव के चेहरे के भाव बहुत ही उलझे हुए थे। वो अंदर तक हिल गया था, क्योंकि अभी जो कुछ हुआ था उसे देखकर कोई भी कह सकता था कि वो पागल भिखारी साधना की दुनिया का कोई बहुत बड़ा महारथी था, एक असली ताकतवर लड़ाका, इतना ताकतवर कि उसका अंदाजा लगाना नामुमकिन था और ये पता करना भी कि वो किस स्तर पर था। लेकिन जिस बात ने ध्रुव को सबसे ज्यादा चौंकाया था वो ये थी कि वो भिखारी उसे पहचानता था और उससे डरता था। भले ही ध्रुव को इसके पीछे की असली वजह नहीं पता थी, लेकिन उसे अंदर ही अंदर महसूस होने लगा था कि शायद वो भिखारी उसकी असलियत जानता था। उसकी अपनी असलियत को लेकर उसके पिता संग्राम ने कभी कोई बात नहीं की थी और ध्रुव ने भी कभी कुछ नहीं पूछा था। उसे हमेशा यही लगता था कि जब उसके असली माता पिता ने उसे अनाथ छोड़ ही दिया है तो फिर उन्हें ढूंढने का कोई मतलब नहीं है। आखिर ऐसे माता पिता ढूंढने के लायक ही नहीं थे। लेकिन उस भिखारी से मिलने के बाद उसकी सोच पूरी तरह से बदल गई। इतनी शानदार साधना वाला वो भिखारी आखिर पागल कैसे हो गया? उस भिखारी का ध्रुव के साथ क्या रिश्ता था? उसके असली माता पिता कौन थे? या फिर शायद कई सालों पहले कुछ बहुत बुरा हुआ था? समंदर की लहरों की तरह ध्रुव के दिमाग में सवालों का एक सैलाब उमड़ पड़ा, जो उसे उसकी असलियत जानने के लिए और भी ज्यादा बेताब कर रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि सब कुछ उतना सीधा नहीं है जितना वो सोचता था, और उसकी अपनी पहचान भी उतनी मामूली नहीं थी जितनी वो मान कर बैठा था। ओए, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूं, तुम इस जगह पर क्या कर रहे हो? ठीक उसी वक्त एक बहुत ही मीठी सी आवाज गूंजी। मुड़कर देखा तो सुमेधा गली के नुक्कड़ पर खड़ी उसे ही देख रही थी। वो तेजी से उसकी तरफ आई, जैसे कोई बहुत जरूरी बात हो गई हो। क्या हुआ? उसे देखकर ध्रुव ने जल्दी से अपने जज्बातों को संभाला और मुस्कुराते हुए पूछा, कब्र की जगह का ऐलान हो चुका है। इस वक्त सारी ताकतें उसी तरफ भाग रही हैं। हमें भी जल्दी निकलना होगा, वरना हमारे हाथ बचा खुचा कबाड़ भी नहीं लगेगा। सुमेधा के चेहरे पर बेताबी साफ झलक रही थी और उसने ध्रुव का हाथ पकड़कर उसे खींच लिया। बात बिल्कुल वैसी ही थी जैसी सुमेधा ने कही थी। कब्र के नक्शे का आखिरकार ऐलान हो गया था, और भले ही किसी को नहीं पता था कि नक्शे का ऐलान करने वाला वो शख्स कौन है, लेकिन उन्हें पक्का यकीन था कि सिर्फ नक्शे बेचकर ही उस इंसान ने बेहिसाब दौलत कमा ली होगी। हर तरफ से आई ताकतें पूरे शानो शौकत के साथ एक जगह जमा हो गई थी। हर कोई पूरी रफ्तार से उस कब्र की तरफ बढ़ रहा था, और उसी वक्त उन ताकतों के बीच की दुश्मनी की आग और भी ज्यादा भड़कने लगी थी। खासकर नीलकंठ संप्रदाय और वायु संप्रदाय के बीच, उनके बीच लगातार छोटे बड़े झगड़े होने लगे थे। इन सब हालात को देखकर ध्रुव को खुद पर फक्र महसूस हो रहा था। अच्छा हुआ कि उसने सुमेधा की बात मान ली थी और नीलकंठ संप्रदाय के कपड़े नहीं पहने थे, वरना जिस हिसाब की उनकी ताकत थी, अगर उन पर वायु संप्रदाय की नजर पड़ जाती तो उनका काम तमाम होना तय था। उधर देखो, वो हमारे नीलकंठ संप्रदाय के मुख्य शिष्य हैं। ये लोग फिर से क्यों लड़ रहे हैं? अभी तो ये लोग कब्र के अंदर घुसे भी नहीं हैं। अगर सच में खजाना मिल गया तो क्या यहाँ खून की नदियां नहीं बहने लगेंगी? रेगिस्तान के बीचों बीच ध्रुव और उसके समूह ने देखा कि नीलकंठ संप्रदाय का एक और शिष्य वायु संप्रदाय के एक दर्जन से ज्यादा शिष्यों से अकेला भिड़ रहा था। नीलकंठ संप्रदाय के इस शिष्य ने नीले रंग का चोगा पहना हुआ था, जिससे साफ पता चल रहा था कि वो एक मुख्य शिष्य है। भले ही वायु संप्रदाय के पास गिनती का फायदा था, लेकिन वो सभी सिर्फ अंदरूनी शिष्य थे। उस मुख्य शिष्य की साधना
महारथी क्षेत्र के 8वें स्तर की थी। उसने रहस्यमयी तकनीकों का अभ्यास किया था और वो क्लास 4 कौशल भी जानता था। इसलिए उस भीड़ का सामना करते हुए उसका पलड़ा भारी था। बहुत ही कम वक्त में उसने वायु संप्रदाय के उन शिष्यों को धूल चटा दी और वहां तमाशा देख रहे बहुत से लोगों की वाहवाही बटोरी। हे, लगता है कि हमारे नीलकंठ संप्रदाय का फैसला एकदम सही था। बेवकूफों की फौज भेजने से लाख गुना बेहतर है कि हम अपने सबसे बेहतरीन लड़ाकों को भेजें। नीलकंठ संप्रदाय के शिष्य होने के नाते अपने खुद के संप्रदाय को जीतते हुए देखना उन्हें हमेशा एक अजीब सा सुकून देता था। उनके मामले में टांग मत अड़ाओ, इस वक्त हम सिर्फ राहगीर हैं। लेकिन जो सुमेधा आम तौर पर ऐसी चीजों का मजा लेती थी, उसका बर्ताव इस वक्त बिल्कुल उल्टा था। उसने न सिर्फ रुककर तमाशा देखने से मना किया, बल्कि अपने कदमों की रफ्तार और भी तेज कर दी। सुमेधा! और इस आवाज के साथ ही लोगों को समझ आ गया कि नीलकंठ संप्रदाय का वो मुख्य शिष्य असल में सुमेधा को जानता था। वो पुकार सुनकर सुमेधा का रुकने का कोई इरादा नहीं था। इसके बजाय उसने अपनी रफ्तार और तेज कर दी। लेकिन वो इंसान भी तेजी से आगे आया और सुमेधा के बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो गया। तो ये सच में तुम ही हो सुमेधा? जब मैंने तुम्हें बुलाया तो तुमने मुड़कर क्यों नहीं देखा? उस मुख्य शिष्य ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह, तो ये वरिष्ठ कनिष्क है। आपको यहां देखना सच में इत्तेफाक की बात है। सुमेधा ने अनजान बनने का नाटक करते हुए कहा। अरे, इतने भी बेगाने मत बनो। तुम मुझे कनिष्क भाई कहकर बुला सकती हो, मुझे अच्छा लगेगा। उस मुख्य शिष्य के चेहरे पर एक ठरकी सी मुस्कान थी और साथ ही उसकी वो लालची आंखें बड़ी ही बेशर्मी से सुमेधा के बदन को घूर रही थीं। उस पल गरुड़ संघ के लोग मन ही मन उसे गालियां दे रहे थे। कोई भी देखकर बता सकता था कि वो मुख्य शिष्य सुमेधा पर डोरे डालने की कोशिश कर रहा था। अगर वो कोई और इंसान होता तो गरुड़ संघ के लोग पक्का आगे बढ़कर उसका रास्ता रोक लेते। हो सकता है कि वो उसे सबक सिखाने के लिए उस पर हमला भी कर देते। लेकिन वो न सिर्फ उनके ही संप्रदाय का एक शिष्य था, बल्कि वो एक मुख्य शिष्य था। इसलिए गरुड़ संघ के लोग कहीं ना कहीं उससे डरे हुए थे। आखिर एक मुख्य शिष्य बनने के लिए उनकी ताकत बहुत ज्यादा होनी चाहिए। उन्हें तो इंसानों के रूप में साक्षात ड्रैगन कहा जा सकता था। संप्रदाय में उनका रुतबा बहुत ऊंचा था और आमतौर पर जब उन जैसे अंदरूनी शिष्य किसी मुख्य शिष्य से मिलते थे तो उन्हें आगे बढ़कर उन्हें सलामी देनी पड़ती थी। भला वो लोग उनसे पंगा लेने की हिम्मत कैसे कर सकते थे? सुमेधा, तुम भी यहाँ उस निर्वाण क्षेत्र के लड़ाके की कब्र के लिए आई हो, है ना? तुम्हारे कपड़े देखकर लगता है कि तुम फालतू के पचड़ों में पड़ने से डर रही हो, लेकिन अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम मेरे साथ चलो, मैं गारंटी देता हूं कि कोई तुम्हारी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। बात करते हुए वो मुख्य शिष्य बड़ी ही बेशर्मी से मुस्कुराया और उसने अपना गंदा हाथ आगे बढ़ाया, मानो वो सुमेधा को अपनी बाहों में जकड़ना चाहता हो। उस इंसान की रफ्तार भी बहुत तेज थी। उसने सुमेधा को बचने का कोई मौका ही नहीं दिया और साफ नजर आ रहा था कि वो इस मौके का पूरा फायदा उठाना चाहता था। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी घटिया चाल में कामयाब हो पाता, ध्रुव अचानक सुमेधा के पास आ गया। उसने कनिष्क के गंदे हाथों से बचाते हुए सुमेधा को अपनी बाहों में खींच लिया। ये नजारा देखकर उस मुख्य शिष्य के चेहरे का रंग ही उड़ गया। उसकी आंखों से गुस्से की चिंगारियां फूटने लगी। उसकी वो कातिलाना नजर देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो ध्रुव को वहीं जिंदा गाड़ देना चाहता हो। लेकिन ध्रुव ने उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। उसने अपनी बाहों में लिपटी सुमेधा की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, जान, क्या तुम इसे जानती हो? ये देखकर सुमेधा ने भी एक प्यारी सी मुस्कान दी और बोली, नहीं, कुछ खास नहीं। ओह, तो फिर आगे से ऐसे अजनबियों से बात मत किया करो, लड़कियों को थोड़ा संभल कर रहना चाहिए। ये कहते हुए ध्रुव ने सुमेधा के बालों पर बड़े प्यार से हाथ फेरा। उसे इस बात की रत्ती भर भी परवाह नहीं थी कि उस मुख्य शिष्य को कैसा महसूस हो रहा होगा। मैं समझ गई। सुमेधा ने भी कुछ इस तरह जवाब दिया जैसे वो दोनों सच में एक दूसरे के प्यार में पागल। ए लड़के, कौन है तू?
कनिष्क का चेहरा गुस्से से लाल पीला हो रहा था। उसने अपने उबलते हुए गुस्से को किसी तरह दबाया, ध्रुव की तरफ उंगली उठाई और गुर्राते हुए पूछा। वो बड़ी मुश्किल से यहां तक पहुंचा था और इत्तेफाक से उसकी मुलाकात इस खूबसूरत सी सुमेधा से हो गई थी। उसने सोचा था कि वो इसका थोड़ा बहुत फायदा उठा लेगा, लेकिन उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि बीच में कबाब में हड्डी बनकर ये लड़का आ टपकेगा। इस बात ने उसे बुरी तरह चिढ़ा दिया था। और तू कौन है बे? ध्रुव ने उसके सवाल का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उसी के मुंह पर बड़े ही घमंड से अपना सवाल मार दिया। मैं कौन हूं? मैं नीलकंठ संप्रदाय का मुख्य शिष्य कनिष्क हूं। ओह, तो तू कनिष्क है? हाँ, मैं ही हूं। मैंने तो आज तक तेरा नाम नहीं सुना। तू? उस पल मुख्य शिष्य कनिष्क की तो बात ही छोड़िए, वहां खड़े गरुड़ संघ के बाकी सदस्यों के भी होश उड़ गए थे। उनके मुंह हैरानी से खुले के खुले रह गए। ध्रुव का जिगरा सच में बहुत बड़ा था। उसने सबके सामने एक मुख्य शिष्य की बेइज्जती करने की जुर्रत की थी, वो भी इतनी तेज आवाज में कि वहां खड़ा हर इंसान उसे सुन सके। अब ध्रुव पर एक बहुत बड़ी मुसीबत टूटने वाली थी। लगता है तेरी मौत आई है। और सच में कनिष्क ने उस पर हमला कर दिया। उसने अपना हाथ हवा में घुमाया और उसकी वो लोहे जैसी मजबूत हथेली हवा को चीरती हुई सीधा ध्रुव के चेहरे की तरफ बढ़ी। उसी पल सुमेधा की त्योरियां चढ़ गईं। उसने तुरंत अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को घुमाया और वो भी हमला करने के लिए बिल्कुल तैयार थी। लेकिन तभी उसे एक बहुत ही सुकून भरी ताकत का एहसास हुआ, जिसने उसे पीछे धकेल दिया। वो ध्रुव था। शू! सुमेधा को पीछे धकेलने के बाद ध्रुव ने अपना सिर थोड़ा सा झुकाया और कनिष्क के उस जोरदार तमाचे से आसानी से बच निकला। और ठीक उसी वक्त उसने एक कदम आगे बढ़ाया और अपना मुक्का सीधा कनिष्क के सीने पर जड़ दिया। ये लड़का, ये देखकर कनिष्क अंदर तक हिल गया कि ध्रुव ने न सिर्फ उसका हमला नाकाम कर दिया था, बल्कि पलटकर उस पर इतना करारा प्रहार भी किया था। उसने आनन फानन में अपनी रहस्यमयी तकनीक का इस्तेमाल किया, अपनी ऊर्जा को घुमाया और खुद भी एक जोरदार मुक्का दे मारा, जो सीधे ध्रुव के मुक्के से जा टकराए। धड़ाम! दोनों मुक्के आपस में टकराए और उस जोरदार झटके ने उन दोनों को ही कुछ कदम पीछे धकेल दिया। भले ही ध्रुव के चेहरे पर गजब का सुकून था, लेकिन कनिष्क के चेहरे का रंग पूरी तरह उड़ चुका था। महारथी क्षेत्र का छठे स्तर के एक मामूली से लड़के ने उसके मुक्के का इतनी जोरदार तरीके से सामना किया था और फिर भी दोनों में से कोई पीछे नहीं हटा था। कनिष्क का हाथ सुन्नू पड़ गया था, जिससे उसे ये समझ आ गया था कि इस लड़के का शरीर कोई मामूली शरीर नहीं है, ये तो किसी फौलाद और लोहे का बना हुआ लग रहा था। तेरे अंदर अच्छी खासी ताकत है। ऐ लड़के, क्या तू अपना नाम बताने की हिम्मत रखता है? ये एहसास होने के बाद कि ध्रुव कोई आम इंसान नहीं है, कनिष्क ने दोबारा हमला करने की गलती नहीं की। इसके बजाय उसने ध्रुव से उसका नाम पूछा। मैं चाहे बैठूं या खड़ा रहूं, अपना नाम कभी नहीं बदलता। नीलकंठ संप्रदाय का अंदरूनी शिष्य, मुझे ध्रुव कहते हैं। ध्रुव ने अपना सिर ऊंचा रखा, अपना सीना ताना और बड़ी ही बुलंद आवाज में अपना नाम बताया। ध्रुव, बहुत अच्छे, मैंने तेरा नाम याद कर लिया है। एक मुख्य शिष्य को देखने के बाद भी तू एक मामूली सा अंदरूनी शिष्य। तूने न सिर्फ मुझे सलामी देने से इनकार किया, बल्कि मेरी बेइज्जती भी की। अच्छा होगा कि अब तू मेरी नजरों के सामने कभी न पड़े, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। ये ठंडी चेतावनी देने के बाद कनिष्क ने ध्रुव को घूर कर देखा और तेजी से वहां से निकल गया। ध्रुव, तुम तो सच में कमाल हो यार। वो कनिष्क एक ऐसा मुख्य शिष्य है जो रहस्यमयी तकनीकों का अभ्यास करता है और उसके पास महारथी क्षेत्र के 8वें स्तर की ताकत है। तुमने उसके एक जोरदार मुक्के का सीधे सामना किया और तुम्हें एक खरोंच तक नहीं आई। मैं कुणाल सच में तुम्हारी ताकत का लोहा मानता हूं। ध्रुव, अगर मैं हमारे गरुड़ संघ की भी बात करूं तो तुम्हारी ताकत आराम से टॉप 10 में गिनी जा सकती है। मैं, पराग, भी तुम्हारी इस ताकत की दाद देता हूं। यह आध्यात्मिक शक्ति सच में बहुत ताकतवर चीज है। ध्रुव भाई, जब तुम आगे चलकर बहुत बड़े इंसान बन जाओ तो अपने इन भाइयों को मत भूल जाना। जब कनिष्क वहां से चला गया
तो वो भीड़ जो डर के मारे करीब नहीं आ रही थी, उनमें से कुणाल, पराग और ड्रैगन और टाइगर भाई सभी ध्रुव के करीब आ गए। उन सब के चेहरों पर ध्रुव के लिए एक अलग ही इज्जत दिखाई दे रही थी। महारथी क्षेत्र के 6ठे स्तर और 8वें स्तर के बीच हुई इस सीधी टक्कर में ध्रुव ने जिस शांति से उसके हमले का जवाब दिया था, वैसी ताकत उन्होंने अपनी जिंदगी में न तो कभी देखी थी और न ही सुनी थी। हैरान होना अपनी जगह था, लेकिन उन्होंने ध्रुव के शरीर की मजबूती पर ज्यादा शक नहीं किया। उन्हें लगा कि ध्रुव अपनी उस आध्यात्मिक शक्ति की वजह से इतना ज्यादा ताकतवर है। चलो अब जल्दी निकलो यहां से। मुझे पक्का यकीन है कि महाप्राण क्षेत्र के महारथी अब तक उस कब्र के पास पहुंच चुके होंगे। अगर हम जल्दी नहीं गए तो हमें वहां बचा खुचा कबाड़ भी नसीब नहीं होगा। सुमेधा ने नक्शे की तरफ देखा और सबको आगे बढ़ने का हुक्म दिया। जब उन्होंने अपना सफर फिर से शुरू किया तो सुमेधा धीरे से ध्रुव के बगल में आकर चलने लगी और दबी हुई आवाज में बोली, तुम सच में बहुत डरावने हो। क्या हुआ? ध्रुव थोड़ा उलझ गया। तुमने अभी अभी वायु साधना का इस्तेमाल किया था, वरना तुम कनिष्क का वो जोरदार मुक्का कभी नहीं झेल पाते। बिल्कुल सही कहा, मैंने वायु साधना का ही इस्तेमाल किया था, लेकिन इसमें डरावना क्या है? क्या तुम्हें पता है कि वायु साधना को पूरी तरह सीखने में मुझे कितना वक्त लगा था? कितना वक्त? मुझे इस वायु साधना को इस्तेमाल करने लायक बनने में पूरा 1 साल लग गया था, लेकिन तुमने इसे सिर्फ कुछ ही दिनों में सीख लिया। तो क्या तुम मेरी तारीफ कर रही हो कि मैं बहुत ज्यादा होशियार हूं, या फिर तुम चाहती हो कि मैं ये कहूं कि तुम कुछ ज्यादा ही बेवकूफ हो? कमीने कहीं के। एक चीख गूंजी और ध्रुव की बाह पर एक और हरा नीला निशान उभर आया। कुणाल और बाकी लोग अब उन दोनों की इन हरकतों के पूरी तरह आदी हो चुके थे। सच कहा जाए तो कोई भी देखकर बता सकता था कि सुमेधा और ध्रुव का रिश्ता कोई मामूली रिश्ता नहीं था। इसलिए भले ही वो सब बहुत जल्दी में थे, लेकिन फिर भी वो जानबूझकर उनसे थोड़ी दूरी बनाकर चल रहे थे ताकि वो दोनों आराम से बात कर सकें। दर्द से अपना मुंह बनाते हुए और अपनी बाह को लगातार सहलाते हुए ध्रुव को देखकर सुमेधा ने अपने होंठ दबाए और बहुत ही धीमी आवाज में कहा, शुक्रिया। शुक्रिया? किस लिए? ध्रुव थोड़ा चकरा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किस बात का शुक्रिया अदा कर रही थी। तुम एक समझदार इंसान हो, इसलिए मुझे पक्का यकीन है कि तुम्हें अच्छे से पता है कि कनिष्क से दुश्मनी मोल लेने का अंजाम क्या हो सकता है, लेकिन फिर भी तुमने मेरी मदद करने का फैसला किया। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? ऐसी फालतू की बातें मत सोचो। याद रखना, किसी मुख्य शिष्य की तो औकात ही क्या है। अगर कोई उससे भी बड़ा और ताकतवर इंसान तुम्हें परेशान करने की कोशिश करेगा तो मैं बिना एक पल सोचे तुम्हारे सामने ढाल बनकर खड़ा हो जाऊंगा और उसे सबक सिखाने में तुम्हारी मदद करूंगा। लेकिन क्यों? क्योंकि तुम वो लड़की हो जिसकी हिफाजत मैं हर हाल में करना चाहता हूं। इतना कहने के बाद ध्रुव ने उसे एक बहुत ही प्यारी सी मुस्कान दी और आगे की तरफ चलने लगा, लेकिन सुमेधा वहीं की वहीं रुक गई। उसकी खूबसूरत आंखें बिना पलक झपकाए ध्रुव को देख रही थी और उसके चेहरे के भाव बहुत ही अजीब से हो गए थे। अपनी जिंदगी में पहली बार उसे महसूस हुआ था कि यह लड़का, जिसे वो सिर्फ कुछ ही समय से जानती थी, वो सच में भरोसे के लायक था। हे अचानक सुमेधा के चेहरे पर एक बहुत ही खूबसूरत सी मुस्कान खिल उठी। अपने छोटे छोटे हाथों को अपनी पीठ के पीछे बांधे हुए वो किसी बच्ची की तरह उछलती और कूदती हुई ध्रुव के पीछे पीछे दौड़ पड़ी। उसके चेहरे पर जो मुस्कान थी वो हद से ज्यादा प्यारी थी, और वो सच में इतनी प्यारी इसलिए लग रही थी क्योंकि वो मुस्कान सीधे उसके दिल से निकली थी। पूरा एपिसोड सुनने के लिए अभी डाउनलोड करें हमारा नॉवल सीरीज ऐप।